जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या कुछ है खास। आज है 28 जुलाई। जी हाँ, आज डेट कौन सी है? 28 जुलाई। और आज की डेट के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन हमारे इतिहास में क्या कुछ खास है, यानी कि आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। दिन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ हमेशा की तरह। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आज 28 जुलाई को विश्व हेपाटाइटिस दिवस, कौन सा? विश्व हेपाटाइटिस दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो यह दिवस हेपाटाइटिस जैसे खतरनाक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने एवं डॉक्टर बरूच बलमर्ग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर बरूच बलमर्ग के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि डॉक्टर बरूच बलमर्ग कौन थे? तो फ्रेंड्स, यह हेपाटाइटिस बी वायरस की खोज करने वाले व्यक्ति थे। जी हाँ, इन्होंने ही हेपाटाइटिस वायरस की खोज की थी और साथ ही साथ इसके लिए वैक्सीन भी इन्होंने ही बनाई थी। जो होता है ना हमारा हेपाटाइटिस ए बी सी, जो भी हैं, कितनी खतरनाक बीमारी आप सभी जानते हैं। हेपाटाइटिस के बारे में हमने हमारी होम साइंस क्लास के क्लास जो हमने प्रीवियस क्लासेस में की हैं उस पर भी हमने हेपाटाइटिस ए बी सी सारे पढ़े हैं और इस पर डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो बहुत ही डेंजर बीमारी है। तो जो है इन्होंने ही इस वायरस की खोज की थी और वायरस की खोज करने के साथ साथ इससे बचाव के लिए वैक्सीन भी इन्होंने ही बनाई थी। किन्होंने? डॉक्टर बरूच बलमर्ग है। तो इन्हीं का आज 28 जुलाई को जन्म दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में हेपाटाइटिस दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको आज के डे के बारे में पता चल गया होगा कि आज के दिन क्या कुछ खास है। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं और अभी तक क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, हम आ गए क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई, यानी कि जितनी भी हमने क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई अभी तक की है, आप जाइए, हर क्लास वाइज आपको प्लेलिस्ट लिस्ट मिल जाएगी। ज़्यादा आपको ढूंढने भी की आवश्यकता नहीं। तो आपको जिस भी क्लास में जिस भी टॉपिक में टॉपिक वाइज चीज़ें आपको दी गई हैं, आप देखिए प्लेलिस्ट ओपन करके, वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने जितनी भी क्लासेस हमने की है ना, सबको बहुत ही डिटेल में वर्ड टू वर्ड चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आ जाए ये हमें किसी को नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम में आपको, जैसे मैंने कई बार बताया है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और आप कह सकते हो नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, मैं नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमें इस तरीके से ये मान के पढ़ाई करनी है, अपनी तैयारी करनी है कि एक एक वर्ड, जैसे ये बुक है ना मानकीकरण चिन्ह, ये वर्ड भी आपके लिए, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मानकीकरण चिन्ह का ही मीनिंग एग्जाम में पूछ लिया कि क्या होता है स्टैंडर्डाइज्ड मार्क मानकीकरण चिन्ह। तो जब आप ये पढ़े ही नहीं, क्योंकि आपने इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा, आपने इसको स्किप कर दिया, आप आगे डायरेक्ट क्या, उपभोक्ता अधिकार पे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। और एग्ज़ाम में उपभोक्ता अधिकार तो चलो आया नहीं आया वो है, क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, और मानकीकरण चिन्ह भी आ गया जो कि आपने पढ़ा ही नहीं था। तो आप कितनी भी तैयारी करके जाओ, आपसे क्या हो जाएगा, ये चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि जो भी हम ये बुक में पढ़ रहे हैं ना, इस बुक का एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अपना सिलेक्शन वन टाइम में लेना है किसी भी फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में अपना होम साइंस से करियर देख रहे हैं, तो जहाँ पे भी, क्योंकि सब कुछ सिलेबस से ही आता है, आप एक बार अपना सिलेबस पढ़ डालिए। तो मैंने कितनी बार बोला, 60 to 70% आपका एग्ज़ाम यहीं से क्लियर हो जाता है। बाकी बचा 30% बाहर से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारे कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। मेन है हमारा सब्जेक्ट, हमारा सिलेबस, और उसमें हम मास्टरी तभी कर सकते हैं जब हम चीज़ें वर्ड टू वर्ड ये समझ के पढ़ें कि एक वर्ड भी बुक का इम्पॉर्टेंट है, भले वो इम्पॉर्टेंट हो या ना हो। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसीलिए सब कुछ पढ़ी और मैंने हर एक चीज़ आपको डिस्कस किया है।
मतलब एक सेंटेंस एक वर्ड भी हमने स्किप नहीं किया। आप जाके देखिए क्लास की, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा हो कि मैंने स्किप करके आपको बोल दिया कि नहीं ये इंपॉर्टेंट, आप ये पढ़ लो, इसको छोड़ दो, इसको। जी नहीं फ्रेंड्स, है क्योंकि एग्जामिनर का मैंने जैसे आपको बताया, कुछ भी हमें माइंडसेट पता नहीं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो तो वही समझ सकता है। तो इसीलिए एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट मान के आपको पढ़ाई करनी है। तो आप जाइए देखिए प्लेलिस्ट में, आपको क्लासेस और प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, चाहे कहीं पे भी आप होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें इसी तरह डिटेल में पढ़ने के लिए। और मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी होम साइंस के लर्नर्स हैं सभी के पास ये सीरीज़ फॉरवर्ड हो। जी हाँ, आप सभी के पास ये सीरीज़ सब फॉरवर्ड कीजिए, उनको शेयर कीजिए, क्या पता किसी की कहाँ पे हेल्प हो जाए। हैं तो बस यही है, एक हमें आपसे क्या चाहिए, बस आप थोड़ा पढ़ते हैं, हमें अपनी राय देते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से काम करने के लिए। और आप लोगों को भी, हाँ अगर मेरे थ्रू कुछ मिल पाता है, आपको थोड़ा सा आपकी हेल्प हो पा रही है तो अच्छी बात है ना। तो इसीलिए जो है, इसीलिए मुझे देखिए मैं डेली आपकी क्लास प्रोवाइड कराती हूँ जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आपको भी पता है कि हमारी 2 बार क्लास होती है, सुबह मॉर्निंग 9 बजे और शाम को 7 बजे, 2 बार की हमारी क्लास होती है। उसका बस यही है कि आप कंटिन्यू बना के रखो, आपको माइंड सेटअप होना चाहिए कि हाँ हमें 2 बार होम साइंस पढ़ना है, भले उसमें एक ही टॉपिक हम डिस्कस करें बट हमें पढ़ना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो भी हमने इस पूरे चैप्टर 12 में कंप्लीट किया। चैप्टर 12 हमारा था क्या, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। तो ये हम एक बार देख लेते हैं और एक बार इसका रिवीजन, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं और इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो देखते हैं, उपभोक्ता हमने पढ़ा था, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर क्या होता है। तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपयोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपयोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कहते हैं। उपभोक्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है, तो उपभोक्ता अधिकार कानूनी रूप से उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं ताकि उपभोक्ता को उचित गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं उचित मूल्यों पर प्राप्त हो सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, तो यह उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कानून है। क्या, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मौजूदा बाजार की कपटपूर्ण नीतियों से उपभोक्ता की सुरक्षा करना तथा उनकी शिकायतों को दूर करना। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता के कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर क्या है, तो प्रत्येक मनुष्य के न केवल अधिकार होते हैं बल्कि कर्तव्य यानी कि उत्तरदायित्व भी होते हैं। अतः अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। यही क्या है, एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर का कर्तव्य यानी कि उनकी ड्यूटीज़ है। लास्ट है हमारा मानकीकरण चिन्ह क्या होता है, तो उपभोक्ता संरक्षण का एक अन्य तंत्र मानकीकरण चिन्ह है। उत्पाद की गुणवत्ता व शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं को मानकीकरण चिन्ह वाले उत्पाद ही खरीदने चाहिए। तो देखा ये हमने क्या, उपभोक्ता के बारे में, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है और मानकीकरण चिन्ह। तो ये देखिए जो ये आपको दिया जाता है ना वन लाइनर डेफिनेशन, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब मीनिंग ये है कि आपको इनको तो आपको छोड़ना ही है, क्योंकि ये मतलब इम्पोर्टेंट है ही है। तो इसीलिए आपको जो बुक के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट होता है वो चीज़ें आपको वन लाइनर डेफिनेशन के माध्यम से दे दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप अभी तक आपने देख लिया होगा। एक बार इस चैप्टर का पूरा हम अध्याय एक नज़र के माध्यम से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। फ्रेंड्स, वही कि हमने देखा था इस चैप्टर में उपभोक्ता के बारे में हमने जाना कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं हमने देखी, यानी जो एक उपभोक्ता कंज्यूमर होता है जब वो कोई वस्तु खरीदने जाता है उसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसका हमने चक्र भी देखा था। है उपभोक्ता के अधिकार अभी हमने देखे, मानकीकरण चिन्ह, उपभोक्ता के कर्तव्य, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का महत्व देखा और साथ ही साथ हमने उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक कौशल देखे। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुई हैं और साथ ही साथ हमने
जो है कार्य क्षेत्र भी देखा। उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक कौशल, यानी कि अगर आप एक कंज्यूमर बनना चाहते हैं तो उसके क्षेत्र में आपके लिए आपके पास क्या आवश्यक कौशल होना चाहिए, तो इन सभी के बारे में हमने जो है डिस्कस किया इस पूरे चैप्टर में। किस चैप्टर में? उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में है। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था। आई होप आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे एमसीक्यूज। ये देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स के हम अति लघु उत्तरी कुछ जो है उसका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ये ज़्यादा कुछ तो हमने किया नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे जो इस चैप्टर के थे, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के डेफिनेशन देखे, टॉपिक देखे, और साथ ही साथ हमने पूरा चैप्टर उपभोक्ता अधिकार एवं संरक्षण का हमने क्या किया, पूरा हमने उसका रिवीजन किया। तो आई होप आपका एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। साथ की क्लास के लिए रेडी रहिएगा, जिसमें हम करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, रिवीजन हमने दिया, बट हाँ जो चीज़ मैंने बोली है, जो बात हमने आपसे कही है, डिस्कशन आपके साथ हमने किया है, चर्चा किया है, वो बातें आपको समझ में आई होंगी हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।